सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 3 सितंबर 2020, कक्षा नवमी, विषय संस्कृतम, अध्ययन बिंदु चतुर्थः पाठ है कल्पतरु, कल्पवृक्ष। इसमें अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो जिमूत वाहन जो था, जिमूत केतु का पुत्र जिसका राज्याभिषेक किया गया था, तो कहता है कि तात, हे पिताजी, तुम तो जाना सी, आप तो जानते ही हैं कि यदस्मिन् संसार सागरे, कि इस संपूर्ण संसार सागर में शरीरम, यह संपूर्ण शरीर, और यह संपूर्ण धन, विचिवत चंचलम, तहर की तरह चंचल है, चलायमान है। कभी शरीर जो है चलायमान है, मतलब शरीर जो है किसी का जो है अमर नहीं होता है, वो एक दिन नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार धन भी जो होता है वो हर किसी के पास जो है लंबे समय तक नहीं रहता है, वह चलायमान है। तो वो कहता है, और फिर कहता है कि एक परोपकार है, एक परोपकार ही इस संसार में कभी नष्ट नहीं होने वाला और युगों तक कीर्ति को फैलाने वाला है। तद अस्माभि ईदृश कल्पतरु किमर्थम रक्षति। तो फिर कहता है कि तब अस्माभि, तब हमारे द्वारा ईदृश है, इस प्रकार के, तब हमारे द्वारा इस प्रकार के कल्पतरु, कल्पवृक्ष की किमर्थम रक्षति, क्यों रक्षा कर, तब हमारे द्वारा इस प्रकार के कल्पवृक्ष की क्यों रक्षा की गई। तब हमारे द्वारा इस प्रकार की कल्पवृक्ष की किमर्थम रक्षति, क्यों रक्षा की गई। येश्च पूर्वेरयं मम इति आग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गता। और जिन्होंने पूर्वे, पहले यम, यह मम, यह मेरा है, इति आग्रहेण रक्षित है, इस प्रकार आग्रह करके रक्षा की थी। ते इदानीं कुत्र गता, वे अब, ये इस समय, ये इदानीं का मतलब अब या इस समय, ते मतलब वे इस समय या अब, कुत्र गता कहाँ गए, मतलब जिन्होंने पहले कल्पवृक्ष की रक्षा की थी तो वो इदानीं कुत्र गता, वो अब कहाँ गए। तेषां कस्य अयम, इनमें से, तेषां मतलब उनमें से, यह किसका है, मतलब ये जो कल्पवृक्ष है उनमें से ये किसका है। कस्य वा ते, अस्य वा केते, अथवा वे इसके कौन हैं। वो उनमें से यह किसका है, जो अभी ये मेरा है ऐसा जो करते थे, वो अभी कहाँ गए। और उनमें से, उन लोगों में से यह किसका है, और वे इसके कौन हैं। तस्मात् परोपकारिक फलसिद्धये त्वदाज्ञया इमं कल्पपादपम् आराधयामि। तस्मात् इसलिए, इस कारण से, परोपकारिक फलसिद्धये, इसलिए एकमात्र परोपकार की फल की प्राप्ति के लिए, इसलिए परोपकार के फल की प्राप्ति के लिए, सिद्धि मतलब प्राप्ति के लिए, तदाज्ञया आपकी आज्ञा से, इमं कल्पपादपम आराधयामि, इस कल्पवृक्ष की पूजा आराधना करूँगा। ठीक है, कि ये केवल परोपकार ही
ऐसा है जो हमेशा हमेशा रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। और जो ये सोचता है कि ये कल्पवृक्ष मेरी रक्षा करेगा, तो वो लोग पूछता है कि वो लोग आज कहाँ गए, जो कह रहे थे कि ये मेरा वृक्ष है, ये मेरा पेड़ है, वो लोग आज कहाँ गए? वो तो इसके क्या हैं और ये इस उनके कौन हैं? तो इस प्रकार से ऐसा कुछ भी नहीं है। जो शरीर जो है वो जो नष्ट होने वाला है, ये एक दिन नष्ट हो जाता है। और ये धन भी जो है गतिमान है, चलायमान है, ये भी किसी के पास रुकता नहीं है। एक परोपकार ही है जो लंबे समय तक रुकता है और कभी नष्ट नहीं होने वाला है। इसलिए परोपकार परोपकार के फल की प्राप्ति के लिए आपकी आज्ञा से आपकी आज्ञा से इमं कल्प पादवम आराधयामि, इस कल्प वृक्ष की आराधना करूँगा। ठीक है, ऐसा वह जीमूत वाहन कहता है। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञात है स जीमूत वाहन कल्पतरुम उपगम्य वाच। अथ अथ मतलब इसके बाद, अथ मतलब इसके बाद, अथ मतलब इसके बाद, पित्रा मतलब पिता से, इसके बाद पिता से, तथा इति अभ्यनुज्ञात है, इसके बाद, इसके पश्चात, पिता से तथा अभ्यनुज्ञात वैसी अनुमति प्राप्त करके, वैसी अनुमति प्राप्त किया। इसके बाद पिता से वैसी अनुमति प्राप्त किया, वह मतलब वह जीमूत वाहन कल्पतरुम कल्प वृक्ष के, वह जीमूत वाहन कल्प वृक्ष के उपगम्य मतलब पास जाकर, कल्प वृक्ष के पास जाकर वाचे बोला, क्या बोला? देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभिष्टा कामा पूरिता। देव, हे देव, त्वया आपके द्वारा या आपके द्वारा, अस्मत् पूर्वेषाम अभिष्टा कामा पूरिता, हे देव, आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की इच्छित कामनाएं, हमारे अस्मत् मतलब हमारे पूर्वेषाम मतलब पूर्वजों की, अभिष्टा मतलब इच्छित कामनाएं, कामः मतलब कामनाएं, पूरिता पूर्ण की गई। हे देव, आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की इच्छित कामनाएं पूर्ण की गई। यन मम एकम कामम पूरे, तो मेरी एक कामना पूरी कीजिए। तब मम मतलब मेरी एक कामना पूर्ण कीजिए, तो मेरी भी एक कामना जो है पूर्ण कीजिए। यथा पृथ्वीं दरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव इति। यथा मतलब जिस प्रकार से, यथा मतलब जिस प्रकार से पृथ्वी को दरिद्राम दरिद्रता से रहित, पश्यामी देखूं, जिस प्रकार पृथ्वी को दरिद्रता से रहित देखूं, तथा करोतु देव वैसा ही कीजिए। मतलब उसका कहना यह था कि इस संपूर्ण पृथ्वी को दरिद्रता से रहित कर दीजिए। मैं इस पृथ्वी को दरिद्रता से रहित देखना चाहता हूँ, तो आप वैसा कीजिए। एवं वादिनी जीमूत वाहने त्यक्तस्त्वया एषो अहम यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूतः। एवं वादिनी इस प्रकार जीमूत वाहन के इस प्रकार कहने पर, जीमूत वाहन के इस प्रकार कहने पर, त्यक्तस्त्वया एषो अहम यातोस्मि, तो तुम्हारे द्वारा त्यागा गया, त्यक्तस्त्वया तुम्हारे द्वारा त्यागा गया, एषो अहम यातोस्मि यह मैं जाता हूँ। तुम्हारे द्वारा त्यागा गया यह मैं जाता हूँ, मतलब जो तुम्हारे को जो अभिष्ट है, जो आप चाहते हो, वो तुम्हारे लिए छोड़ के यह मैं जाता हूँ, अब मैं
जाता हूँ, और जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा, ये मैं तुम्हारे लिए त्याग कर छोड़कर जाता हूँ। ठीक है। इति अहम इति एसो अहम यातोस्मि, ऐसा मैं इस प्रकार मैं जाता हूँ। ठीक है। इति वाक तस्मात् तरो उद्भूता, इस प्रकार की वाणी उस पेड़ से उत्पन्न हुई। जैसे ऐसा उसने मांगा तो उस प्रकार से जो है तुम्हारे द्वारा त्यागा गया, यह मैं जाता हूँ, इस प्रकार की वाणी उस पेड़ से उत्पन्न हुई। ठीक है। आगे क्षणेन च स कल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत यथा न कोपि दुर्गतः आसीत्। क्षणेन, क्षणेन का मतलब है उसके बाद, उस क्षण, उसके बाद, उसे ही पल, उसी क्षण जो है उस कल्प वृक्ष ने स्वर्गादिवम मतलब स्वर्ग से, समुत्पत्ति स्वर्ग से, या ऐसे कर सकते हैं कि उसी पल, उस पल में उस कल्प वृक्ष ने दिवम मतलब स्वर्ग को, समुत्पत्ति मतलब उड़कर, स्वर्ग को उड़कर भूवि पृथ्वी पर, तथा इस प्रकार की वसूनी धन की वर्षा की तथा जिससे न कोपी, जिससे कोई भी दुर्गत पीड़ित निर्धन नहीं रहा। उसने मतलब स्वर्ग में जाकर, स्वर्ग को उड़कर पृथ्वी पर इस प्रकार की धन की वर्षा की जिससे कोई भी निर्धन नहीं रहा। ततस्तस्य जीमूत वाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र एषः प्रथितम्। ततः उसके बाद उस जीमूत वाहन का समस्त जीवों पर दया करने से, इस प्रकार उस जीमूत वाहन का समस्त जीवों पर दया करने से उसकी कीर्ति, उसका जो यश है वो सभी जगह, सर्वत्र सभी जगह प्रथितम प्रसिद्ध हो गया, सभी जगह फैल गया। सर्व जीवानुकंपया, समस्त समस्त जीवों पर दया करने से उसका जो कीर्ति है, उसका जो यश है वो सभी जगह फैल गया, प्रसिद्ध हो गया। ठीक है। इस प्रकार से जो है अपन ने इसका जो है हिंदी अनुवाद पढ़ा है। आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। आज तक इतना ही। धन्यवाद।